सभी जत्थेबंदियों ने इकट्ठे होकर आना चाहिए था पंजाब की, क्योंकि पिछली बार जितने मुकदमे लगे हरियाणा के किसानों को लगे, शहीद हुए वो किसान भी हरियाणा के हुए। कूदना बगैर सोचे समझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। एमएसपी की मांग तो केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक है, लेकिन हर साल अगर इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति हो रही है उससे हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा है। 550 संगठनों को साथ लेकर चले थे, हरियाणा ही नहीं पूरे देश का किसान उठ के आएगा। कल ना हरियाणा की कुछ जत्थेबंदियां कह देंगे दिल्ली चलो। शुरुआत के स्टेज के ऊपर तो ये जत्थेबंदियां काम नहीं कर रही, तो सीधे कहते हैं दिल्ली चढ़ाई करेंगे, कौन जाने देगा। 90 विधायकों में से एक भी विधायक ऐसा नहीं है कि जो किसान की बात करता हो। अब आप हरियाणा में देख रहे हो कहीं आंदोलन नहीं चल रहा। अगर कोई किसान का बेटा जाएगा तो वो किसान की बात करे। किसान ही ऐसा है जिसकी कीमत दूसरे तय करते हैं। किसान की फसल का उचित भाव मिलना चाहिए, एमएसपी C2 के साथ मिलना चाहिए। कांग्रेस से पराजित होते तो कांग्रेस वाले सारा टिकट दे दिए। हजम हम कांग्रेस को भी नहीं हो रहे हजम, भाजपा एमएसपी दे दो, कौन करेगा आंदोलन। आंदोलन भी सरकार खुद करवा रही है और जानबूझ करके आंदोलन के अंदर किसानों को धकेलना चाहती है। अगर उनके साथ अत्याचार किया गया तो पूरे देश का किसान साथ है। भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है। किसान बार बार दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। कल रेस्ट था। रेस्ट इसलिए था कि किसानों ने कही थी कि भाई सरकार हमसे संपर्क करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नेता नहीं आया। तो आज फिर किसानों ने दिल्ली कूच करे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और किसान पीछे हटने के लिए मजबूर है। मेरे साथ किसान नेता जगबीर गोसला जी हैं। जगबीर जी, ये पूछना चाहूँगा कि किसान लगातार जो मांग कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं दिल्ली आना। हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली आने देना नहीं चाहती। सरकार के नुमाइंदों की भी बाइट आ गई, वो कह रहे हैं भाई किसी भी कीमत पर हम इनको दिल्ली नहीं जाने देंगे, दिल्ली का हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हरियाणा में घुस गए तो यहीं पर मोर्चा लगा लेंगे। सरकार के इस रवैये के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का तानाशाह रवैये से किसान नहीं दबने वाले। क्लियर सी बात है, जिस दिन किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे ना, सभी जत्थेबंदियों ने इकट्ठे होकर आना चाहिए था पंजाब की। जैसे बार बार जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की जो बातें की जा रही हैं, वो हमारे लिए अच्छा संदेश नहीं है। पंजाब के अंदर जो 32 जत्थेबंदियाँ हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इकट्ठा होकर के एक सीधा आंदोलन करना चाहिए, जिस प्रकार से पहले हमने 2021 के अंदर किया था। तो हरियाणा के सारे संगठन निश्चित तौर पर इकट्ठे होंगे, एकजुट हो जाएंगे तुरंत। लेकिन जब तक देश का किसान पूरा सभी संगठन इकट्ठे ही नहीं होंगे तो पार्टों में करेंगे तो उससे नुकसान सबसे ज़्यादा पूरे देश की बजाय हरियाणा के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि पिछली बार जितने मुकदमे लगे हरियाणा के किसानों को लगे। लाठी डंडे से जो जख्मी हुए या शहीद हुए वो किसान भी हरियाणा के हुए पुलिस की अत्याचार से। तो उसका नुकसान को देखते हुए हम ये सोच रहे हैं कि जब तक पूरा देश इकट्ठा एकजुट होकर के सभी जत्थेबंदियाँ इकट्ठी होकर के ऐलान नहीं करेंगी, तब तक हमें इसमें कूदना बगैर सोचे समझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा। जैसे पिछले आंदोलन में भी हमने पूरी मदद करी थी, लेकिन वही जत्थेबंदियाँ थी। अब संख्या के आधार पे है। जैसे एमएसपी की मांग कोई हरियाणा पंजाब की नहीं है। एमएसपी की मांग तो केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक है। जम्मू कश्मीर का किसान सेब बोता है, उसको भी एमएसपी चाहिए। तो इसके लिए हमने सब ने एकजुट जब तक नहीं होंगे ना, तब तक हमारी सरकार सुनने वाली नहीं है। तो आपका कहना ये है कि सबकी मांग है तो सबको ही उठानी चाहिए मांग है, तो अकेले पंजाब क्या है संगठन आंदोलन कर रहे हैं, और पंजाब के सारे संगठन भी नहीं है। गांधी जी आंदोलन करते थे, आज़ादी के खिलाफ उन्होंने कितना आज़ादी के लिए पूरे देश को घूम घूम कर जागृत किया। आप नहीं सोचते कि एकता की कमी है? पूरे देश को भी जाकर जहाँ जहाँ किसान तरस थे उनको जागरूक करना चाहिए और पूरे देश भर से आंदोलन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि देखिए आप 2 संगठन आ जाओ और हमारे साथ ही हम बैठ जाएंगे दिल्ली, फिर तुम आ जाना। नहीं, पहले देखो, आंदोलन किसी भी आंदोलन को शुरू करने से पहले एक सबसे पहला स्टेज होता है कि संगठनों को एक मंच पे इकट्ठा करें। लेकिन अब पिछले पार्ट 2 के अंदर चलो जल्दबाजी में जो भी फैसला ले लिया, तो हरियाणा के संगठनों ने एक फैसला लिया था कि भाई जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो हमारे भाई हैं और उनके साथ खड़े हैं, हम इनके साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। लेकिन हर साल अगर इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति हो रही है उससे हरियाणा के किसानों को नुकसान हो रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने कहा तो मुझे तो बुलाया ही नहीं जा रहा, बुलाते ही को ना मैंने तो। और पंजाब के संगठन है भाई बिन्यू का है भाई, हमने तो पाछा बैठना पड़ेगा। तो जो नेता बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर वो जानबूझ के सहयोग नहीं ले रहे, या फिर उसमें कुछ उनका अलग ही मनसा है कुछ? देखो, नेता बनने के लिए आंदोलन नहीं होता। जो अच्छा काम करेगा नेता तो अपने आप बन जाएगा। अब जो संगठनों की जैसे एकजुटता का विषय है, जो 2021 के अंदर आंदोलन उठ के चला था, उस आंदोलन को पूरे देश के किसान संगठनों को इकट्ठा करने वाले सरदार वीएम सिंह थे। तो उसके बाद में इन्होंने जैसे उनको निकाल करके जो नुकसान कराया है, किसान को बहुत बड़ा नुकसान किया है, वो अगर लीड करते तो आज एमएसपी के लिए हमें बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता, जो 550 संगठनों को साथ लेकर चले थे।
लेकिन जैसे जैसे ही ये दिल्ली के अंदर जब भीड़ पहुंची किसानों की, तो कुछ नेता अपने आप को नेता प्रोजेक्ट करने के लिए लड़ाई के अंदर प्रतिस्पर्धा में ये साबित करने लग गए कि हम हैं, ये गलत है। एक दूसरे के ऊपर जब उंगलियां उठेंगी तो निश्चित तौर पे किसान को नुकसान हो रहा है। तो अब जो जत्थेबंदियां बॉर्डर के ऊपर हैं वो पंजाब के किसानों को भी साथ ले, हरियाणा के भी, सबके साथ पहले एक तालमेल कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी की अलग अलग लेयर बनेगी, सब जुड़ के चलेंगे तो निश्चित तौर पर हरियाणा ही नहीं पूरे देश का किसान उठ के आएगा। पिछले आंदोलन के आपने देखा होगा, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, कहीं का भी ऐसा नहीं था जहाँ से किसान ना आए हो। लेकिन अब की बार अचानक कुछ जत्थेबंदी आए, कल ना हरियाणा की कुछ जत्थेबंदियाँ कह देंगे दिल्ली चलो। तो सरकार जानबूझ करके सरकार को हैवी कर रहे हैं ये मतलब मैं किसानों के लिए उतना जो मांगों से बढ़कर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान है ना अपनी प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं। बाकी को महत्वाकांक्षा भी नहीं कह सकते। अगर वो सही लड़ाई हो, सही दिशा से लड़ाई लड़ी जा, रणनीति से लड़ी जा। सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार के पास बहुत हथकंडे है। आंदोलन को दो फाड़ करने के लिए इनके पास आपस के अंदर बहुत फूट डाल देते हैं। निश्चित तौर पर इनका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो हम तो ये चाहते हैं, जब तक जो शुरुआत के स्टेज के ऊपर तो ये जत्थेबंदियाँ काम नहीं कर रही, वो सीधे कहते हैं दिल्ली चढ़ाई करेंगे, कौन जाने देगा। अब असली समस्या ये है कि ये यहाँ से छुटपुट की जो बात करके फिर 1 साल के लिए बैठ जाएंगे। इससे बेहतर है कि अपने संगठनों को पंजाब के इकट्ठे करें, फिर देश के संगठनों को और जो बाकी बच गए एक एक संगठन की भाई राजनीति की छोड़ दो ना। ये इनके अंदर कह दिया मैं गैर राजनीतिक हूँ, राजनीति जो बात किसान की करे वो सभी गैर राजनीतिक हो या कुछ भी हो, बात तो किसान की कर रहा है। वो विधानसभा में जाके भी बात किसान की करेगा। निश्चित तौर पे जो मान लो कोई सत्संगी आदमी है वो कहीं जाओ सत्संग सुनाएगा, इससे बाहर नहीं सुनाएगा। जो डीजे पर नाचने वाला है वो डीजे पर नाचेगा, उसने किसी जगह ले जाओ। तो जो किसान का ऊपर वर्क कर रहे हैं और लंबे समय से जो काम कर रहे हैं वो किसान की भलाई के लिए काम करेंगे। उनको चाहे विधानसभा में भेज दो, लोकसभा में भेज दो, ग्राउंड पे भेज दो, पंचायत में भेज दो, तो वो निश्चित तौर पर किसान के हक की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव है प्रधान जी हरियाणा में, और प्रधान जी बताइए प्रैक्टिकल बात बताई ही आज तक आपने किसान नेता मुँह तो ये बात सुनने भी नहीं मिली होंगी। कमी क्या है, कमी को बताने वाले भी किसान नेता प्रधान जी से अपने मुख से बता रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन को लीड करना है। हुड्डा साहब से या कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की गई थी, भाई किसान संगठनों को भी, खाप पंचायतों को भी आप टिकट दें, या तो प्रतिनिधित्व दे दो या फिर उनकी लड़ाई लड़ लो। वोट तो मांगने के लिए आ जाते हैं। विधानसभा में देखा होगा अपना कांग्रेस पार्टी ने कहा थी वो हम शहीद स्मारक बनावाएंगे, वो किस लिए था? किसानों के वोटों को लेने के लिए था, लेकिन प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया। और अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कह रहे थे उस समय तो हमारी भी यूनियन है, किस है उनकी यूनियन? देखो अगर पार्टियों के पास यूनियन है, एक बड़े विडंबना की बात है। भाजपा कहती है कि कांग्रेस के लोग एजेंडा चला रहे, लेकिन कांग्रेस वाले भी कहाँ हजम करते हैं। अगर उनके कहे पर इशारे पर अगर हम काम करते तो निश्चित तौर पर हमने मांग करी थी कि भी कांग्रेस पार्टी हमारे को टिकट दे। अगर कांग्रेस पार्टी से इसलिए मांग रहे थे कि भी बीजेपी की विचारधारा के अंदर, बीजेपी के कार्यकाल के अंदर 10 साल में जो किसानों के काम होने थे, एमएसपी की मांग थी बहुत बड़ी, किसानों के शहीद का दर्जे की थी, जो इसे बड़े बड़े काम थे वो ना कर पाई भाजपा। इसलिए हम कांग्रेस की सरकार ले आके कांग्रेस से करवाना चाह रहे थे। रही बात भागीदारी की, तो ये तो साफ सा स्पष्ट है कि जो किसान की बात करेगा, किसान के लिए लड़ेगा, जेल जाएगा, लठ खाएगा, मुकदमे लेगा, तो अगर वो विधानसभा में जाएगा तो किसान की आवाज़ उठाएगा। आज हरियाणा की विधानसभा के अंदर आप देख रहे हो 90 विधायकों में से एक भी विधायक ऐसा नहीं है कि जो किसान की बात करता हो। सिर्फ जस्सी पेटवाड़ ने अपनी बात रखी है, उसके अलावा सही तरीके से एक भी विधायक हरियाणा के अंदर किसानों की बात रखने में सक्षम नहीं है। बलराज कुंडू को हरा दिया। अगर किसान होते तो बलराज कुंडू नहीं हारता। अभय चौटाला चलो पार्टी चला रहे हैं, लेकिन आज अभय चौटाला को भी किसानों ने हरा दिया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी किसी किसान नेता को न दी टिकट, न भाजपा वालों ने दी। अगर ये सच में किसान के हित से हैं तो किसानों को उनका मतलब में हिस्सेदारी देनी चाहिए। जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक कहाँ किसान की आवाज़ पूछेगी? नहीं, कोई पसंद नहीं करता। सिर्फ क्या है कि भाई किसान के नाम पे मेरे को वोट मिल जाए, दूसरी पार्टी सोचती है किसान के नाम पे हमारे को वोट जाए। चुनाव के समय किसान याद आता है, बाकी कोई नहीं। अब आप हरियाणा में देख रहे हो कहीं आंदोलन नहीं चल रहा। आंदोलन की आपने कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी झलक नहीं दिख रही होगी कि वहाँ आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उसका बड़ा कारण है या तो विपक्ष ने, कम से कम जिन्होंने इनके विपक्ष की भूमिका निभाई, कोई भी गलत अगर सरकार ने नीतियाँ लाई है उसका किसान संगठनों ने विरोध किया है डट के, और विरोध करके उसको वापस करवाया है। लेकिन न तो विपक्ष मजबूत है, न विपक्ष कुछ करने योग्य है, न विपक्ष काम करने वालों को कोई तवज्जो देता। राहुल गांधी ने एक चीज़ कही थी कि ग्राउंड के अंदर जो मैदानी घोड़े हैं उनको लड़ाएंगे और जो शोकेस के घोड़े शोकेस में खड़े रहेंगे।
लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो उसका कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं मिला, न कहीं कोई सर्वे हुई, न कोई मामला था। सिर्फ पैसे के अंदर टिकटें दी गई या अपने भाई पीढ़ीवाद के हिसाब से दी गई। भाई कुछ जैसे राजघराने बने हुए हैं, उनको लगातार कंटिन्यू टिकटें दी जा रही हैं। क्यों दी जा रही हैं? ये सोचने की बात है कि जब तक आम आदमी वहाँ नहीं पहुँचेगा तो आम आदमी की समस्या कौन उठाएगा? उद्योगपतियों को भेजोगे तो उद्योग की बात करेगा, अगर कोई किसान का बेटा जाएगा तो वो किसान की बात करेगा। चौधरी चरण सिंह के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने भी इसी सुनी हो। अभी किसानों की कहीं सुनी, देवगौड़ा ने कुछ जरूर प्रोग्रेस करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोग भी किसान को पसंद नहीं करते। बड़ी समस्या ये है ना, अगर कोई निर्दलीय लड़ ले तो उनकी भी माटी पलीत कर दी इन्होंने। तो एमएसपी का इशू जो है, एमएसपी का इशू को लेकर कई तरह की राय है लोगों के बीच में। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिल जानी चाहिए, ये उनका हक है, क्योंकि और भी तो हैं जो अपनी कीमत तय करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी खुद तय करते हैं। एक तरफ लोगों की आवाज़ ये है कि अगर एमएसपी किसानों को गारंटी करके दे दी तो देश दिवालिया हो जाएगा। जो आयात और निर्यात में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो प्रभावित होगा, इकोनॉमी डाउन चली जाएगी, बहुत बड़ा आघात आर्थिक तौर पर देश के ऊपर लगेगा। एमएसपी के ऊपर, इस राय के ऊपर आप क्या कहें? देखियो, एमएसपी के लेकर पहले भाजपा के सभी नेता पल्ला झाड़ देते थे कि भाई एमएसपी नहीं मिल सकती, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी दूसरी कुर्सी जो है उपराष्ट्रपति की है। तो धनखड़ साहब ने इसके ऊपर कहा है कि अभी किसान अकेला ऐसा है जिसको उसकी फसल उत्पाद की कीमत नहीं मिलती। बाकी जो छोटा कारखाना लगाता है वो भी अपनी मर्जी से बेचता है। टेबल बनाने वाला टेबल, सुई बनाने वाला सुई, माचिस बनाने वाला माचिस की कीमत तय करता है। लेकिन देश के अंदर सिर्फ एक किसान ही ऐसा है जिसकी कीमत दूसरे तय करते हैं। तो जब भाजपा के इतने बड़े नेता मान रहे हैं, उसका देश का उपराष्ट्रपति ये कह रहा है कि इनको मिलना चाहिए, तो फिर बनाने वाला कौन है? असल के अंदर हम काफ़ी लंबे समय से एक बात करते आए थे, जो जगदीप धनखड़ जी ने भी कहा है कि जो नीतियाँ बनती हैं ना, वहाँ किसान नहीं। मेरी पहली बाइट है, आज से नहीं 7 साल 8 साल से मैं लगातार दे रहा हूँ कि जहाँ हरियाणा के अंदर नीतियाँ बनती हैं या देश के अंदर, वहाँ जहाँ नीतियाँ बनती हैं वहाँ किसान का बेटा नहीं जा रहा। सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जब तक उन कुर्सियों के ऊपर किसान का बेटा नहीं जाएगा जिसने कस्सी उठा के देखी हो, हल जोत के देखा हो, खेत के अंदर फसल कटाई करके देखी हो, वो जाएगा उस समय वहाँ, तब किसानों की बातें चलेंगी कि भाई इनको कैसे फ़ायदा दिया जा। अब ऐसी नीतियाँ ले जा रहे हैं, कंप्यूटर से बीज बांटे जा रहे हैं, बताओ क्यों कर लोगे? किसान को तो पता ही नहीं चलता कि भाई फसल का बीज कब दे रही है सरकार, खाद कब दे रही है। अब जैसे खाद की बात है, सबसे बड़ी समस्या है हरियाणा के अंदर, तीसरी बार सरकार बन गई, खाद की समस्या नहीं जा रही दूर। कांग्रेस आ जाएगी तो गैस की नहीं जाएगी। इन्होंने दुखी रखना जनता को, वो गैस के ऊपर रखेगी तो ये खाद के ऊपर रखेगी। बात यह है, जूत मारने हैं सबके। तो एक कम्युनिकेशन गैप बता रहे हैं प्रधान जी, वो है। और उपराष्ट्रपति जी ने अभी 100 रुपये हम किसानों को देंगे तो 500 रुपये इन रिटर्न मिलेगा, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं। उन्होंने यह बात भी कही, मैंने कई कृषि वैज्ञानिकों से बात करी है, स्पेशलिस्ट से बात करी, उसके बाद ये कह रहे हैं। नहीं, एक और बड़ी चीज़ है, जब आप हमारा मान ले गेहूँ है 60 रुपये बिकेगा, तो 60 रुपये बिकेगा तो हम 60 रुपये कहाँ खर्चेंगे? देश के अंदर खर्चेंगे या पाकिस्तान के अंदर खर्चेंगे? देश के अंदर। हम जब खाद महंगा खरीदते हैं तो कहाँ खरीदते हैं? यही खरीदते हैं। किसान की फसल का उचित भाव मिलना चाहिए, एमएसपी C2 के साथ मिलना चाहिए। जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कही थी वो रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। जिस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके चेयरमैन होया करते, लेकिन वो अब उस कुर्सी पर बैठ के किसानों की बात भूल गए, व्यापारियों के, उद्योगपतियों की बात करने लगे। आज अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ करे जा रहे हैं, लेकिन किसान को उचित भाव दे दे तो देश कंगाल, और अडानी अंबानी के कर्जे माफ़ कर दे तो देश मालामाल। ये कौन सी नीति आ गई? एक बात और कही जाती है प्रधान जी, कि अलग अलग बात चल रहा है कि भाई जितने भी किसान हैं ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं, केजरीवाल के द्वारा प्रायोजित हैं, मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। किसानों का मतलब अपनी मांगें मनवाना है या भाजपा सरकार को गिराना है? देखो, अगर कांग्रेस से प्रायोजित होते तो कांग्रेस वाले सारा टिकट दे दिए और सारे पदाधिकारी पाओ कांग्रेस में। हजम हम कांग्रेस को भी नहीं हो रहे, हजम विपक्ष को भी नहीं हो रहे, भाजपा को भी नहीं हो रहे। तो ये तो एक वो है, जैसे बदनाम करने वाली बात है, किसी पार्टी से जुड़ा है। आंदोलन एक मजबूरी के अंदर किया जा रहा है, भाजपा एमएसपी दे दो, कौन करेगा आंदोलन? आंदोलन भी सरकार खुद करवा रही है और जानबूझ करके आंदोलन के अंदर किसानों को धकेलना चाहती है ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। आज जैसे पहले ये अपना सत्यपाल मलिक जी बोला करते सरकार में रहते,
आज जगदीप धनखड़ बोल पड़े हैं, कल कोई और बोल पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये सच्चाई है कि जिसको बात समझ में आएगी वो किसान के हक में बोल लेगा। तो आखिरी संदेश, जनता जानना चाहती है कि भाई पंजाब का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हरियाणा वाले क्या करें? हरियाणा वाले देखो, अगर किसान के ऊपर कहीं अत्याचार होता है, लाठीचार्ज होता है, उसकी हम सख्त लहजे के अंदर सरकार को संदेश देते हैं कि किसान को कमज़ोर समझने की भूल ना करे। किसान एकजुट है, अगर उनके साथ अत्याचार किया गया तो पूरे देश का किसान साथ है। जब तक कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, वो अपनी मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा है, हम उसका समर्थन करते हैं, मांगों का समर्थन करते हैं निश्चित तौर पर। तो जगबीर घोषाला जी नहीं है भाई, मांगों का समर्थन है, और जो कमी थी और स्पष्टता से प्रधान जी ने बात अपने बताई, यार इतनी स्पष्टता थे शायद ही किसी की बात आपने देखने को मिली होगी। आपने समय दिया प्रधान जी, बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को और आपको। धन्यवाद।